नमस्कार दोस्तों, प्रकाश कावा आपके सामने फिर प्रस्तुत। हिंदी तो मेरी सही है ही नहीं, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। निफ्टी व्यू 8 सितंबर के लिए 2020। निफ्टी जो खुला अनफोल्ड हुआ वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। वीक गिरने के बाद थोड़ा एक लास्ट लेवल में थोड़ा बाउंस भी मिला और लगभग माइल्डली इन द ग्रीन बंद हुआ है, छोटा सा, लेकिन सपोर्ट लिया है जहाँ पर हम कहते थे यहीं पर एक अच्छा बढ़िया सपोर्ट है 300 के आसपास, बस वहीं पर सपोर्ट लिया। अब जो बार बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि शायद एक अपमूव हो, शायद। चलो इंटरनल देख लेते हैं, इंटरनल क्या है। निफ्टी इंटरनल देखा जाए तो यहाँ पर जो हमने जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से एक जो बाउंस मिला है लास्ट के 1 घंटे में मिला, ये एक शॉर्ट कवरिंग है और कुछ नहीं। शॉर्ट कवरिंग इसकी शॉर्ट कवरिंग है या फिर इसकी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अब 3 दिन एक्सपायरी के लिए है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। हो सकता है अपमूव मिले, लेकिन अगर अपमूव मिलेगा तो 11,450 और 11,500 के आसपास जाके थमेगा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस है ये। और इससे भी अच्छा स्ट्रांग मिला तो फिर यहां पर जरूर अटकेगा 11,520 के आसपास। यहां पर बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इतना इजी नहीं पार करना। लेकिन जो अहम लेवल उभर कर आया है वो है 11,300। ये 11,300 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर एक फ्रेश गिरावट आ सकती है और वो करीब 11,200 और 11,100 भी ले जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि देखना है कि खुल कहाँ रहा है। अगर वो यहाँ पर इस जोन 11,300 और 400 के बीच में खुलता है और ऊपर जाता है तो खरीदना चाहिए 50, 60, 70, 80 पॉइंट के लिए। और 300 ब्रेक हो जाता है तो मेरे ख्याल से फिर बेच देना चाहिए और लोअर लेवल्स 11,200, 100 देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा दुविधा है, कह सकते हैं कि क्लैरिटी है नहीं, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी का हाल क्या। बैंक निफ्टी देखा जाए तो यहाँ पर तो वीक है। सपोर्ट, ये जो लाल लाइन है मूविंग एवरेज, इसके आसपास ही देखकर उसे सपोर्ट लिया, बाउंस किया। लास्ट में थोड़ा अपमूव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जब दो बार को देख लेता हूँ तो लगता है ये अब भी वीक है। और ये गैप है, ये गैप भी वीक है क्या, तो मुझे ठीक नज़र नहीं आता। अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो शायद 22,400 के आसपास वहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है और वहाँ पर सपोर्ट भी मिल सकता है। तो अच्छा है कि एक गैप डाउन खुले और लोअर लेवल 22,400 चला जाए, वहाँ पर एक सपोर्ट मिले और फिर एक बाउंस पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा निफ्टी बैंक कैसा खुलता है। निफ्टी बैंक देखा जाए तो क्लियर कट वीकनेस है। यहाँ पर ये गैप की मैं बात की, यहाँ पर गैप तो है, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया 23,400 और ये 23,100 पार नहीं कर पाया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और 22,800 भी एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पर कहीं खुल जाता है और ये ब्रेक होता है 22,800 तो फिर एक थोड़ी गिरावट हम देख पाएंगे, करीब 22,400 की मैं कह रहा हूँ माथा। अगर यहाँ 23,100 क्रॉस कर लेता है तो फिर रुकेगा जाके 23,400 और 500 के बीच तक। तो ट्रेड में यहाँ पर दोनों में बनता है। आज मैंने टीवी में बताया था कि 23,100 क्रॉस कर लेगा तो शायद एक मौका मिलेगा अपसाइड का, लेकिन क्रॉस ही नहीं हुआ। तो बात तो यहाँ तक है। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखें तो लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है। लेकिन आज 3 बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, जा नहीं पाया बैंक निफ्टी। शायद कल जा सके, एक चौथा अटेम्प्ट करता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो एक बाउंस देगा निफ्टी को। खाली सिर्फ इतना देखना है कि खुल कर रहा है और कौन से हमारे पॉइंट्स निकलते हैं। ये लाइंस इन द सैंड जो हम कहते हैं, रेत पर हमने लाइन खींच ली है, ये तो खींच लिया हमने। अब हमको पता पड़ गया कहाँ खरीदना कहाँ बेचना। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाना है और कुछ नहीं। अगर पैसा बनता है तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। फोरकास्ट का कोई चक्कर नहीं। मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, किसको क्या करना है, मुझे थोड़ा भी उससे मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ पैसा बनाने में है। वो कब मालूम पड़ता है, जब आपको मालूम पड़ जाए कि कहाँ खरीदना और कहाँ बेचना। ये आ गया, पैसा बनता है मार्केट में रोज। ओके। और हमारे बुजुर्ग कह गए हैं दलाल स्ट्रीट के, भाव भगवान है, बिल्कुल भगवान है। प्राइस को ही देखिए और कुछ मत देखिए। हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय द राइड।